आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न में क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह मान्य है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं की जो है वे मान दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सेट जो है वह सही होगा। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वे एन, एल, एम तथा एस चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वांटम संख्या होती है वह एन होती है, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है हमारी। ठीक है, जिसे हम जो है इसके जो सभी संभव मान जो होते हैं वे हमारे जो है 1, 2, 3 इस प्रकार से सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इसके मान होते हैं इनके। दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो हमारी दिगांशी क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो दिगांशी क्वांटम संख्या के मान जो होते हैं वे हमारी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके मान जो होते हैं वे 0 से लेकर के जो है वो हमारे n-1 तक होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है 0 से लेकर के n-1 तक इसके मान होते हैं। तो जैसे कि अब हम देखें विकल्पों से, इसमें देखते जाते हैं साथ में कौन सा सही है कौन सा नहीं। पहले में दिया है n=3, दूसरे में n=3, तीसरे में n=4, चौथे में n=4। तो 3 और 4 मान दिए हैं, ये n के मान तो संभव है। n l के मान देखें अब इसके लिए, तो n=3 जब लेंगे तो l बराबर इसके मान जो होंगे वो 0, 1 और 2 होंगे। और n बराबर जब हम 4 लेते हैं तो l के जो संभव मान होंगे वो 0, 1, 2 और 3 होंगे। चूंकि 0 से n-1 तक रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4-1 यानी 3। ठीक, तो 0 से 3 तक पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पर l=2 हो सकता है, यहाँ पर l=4। ये l=4 तो हो ही नहीं सकता यदि हमारा n=3 है। चूंकि n बराबर चूंकि l का मान जो होता है वह 0 से लेकर के n-1 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इससे क्या स्पष्ट हो गया कि जो सेट संख्या 2 है ये हमारी असंभव है। ठीक है, ये हमारी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पूछ रहा था हमसे कि कौन सा समूह मान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दूसरा सेट है ये तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा क्यों नहीं होगा? दूसरा चूंकि l का मान जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है हमारा n से। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा दूसरा सेट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे में देखें, यहाँ पर तो l=0 हो सकता है n=4 के लिए। हाँ, l=0 हो सकता है। यहाँ पर l=4 हो सकता है n=4 के लिए। तो n=4 के लिए l=3 हो सकता है, अधिकतम 4 नहीं हो सकता, यानी चौथा विकल्प भी गलत है। यह भी हमारा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि n बराबर नहीं हो सकता l के, इसलिए चौथा विकल्प जो है यह भी गलत है हमारा। दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अब हम आगे आते हैं m में। ठीक है, तो m जो होती है ये हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, m जो होती है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंग्लिश में। ये हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है हमारी। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान जो होते हैं वो -l से लेकर के जो है वह +l तक होते हैं। और ये जो है शून्य सहित इसके मान हम लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि 0 के लिए जो है 0 ही होगा m। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इसके मान हम लिख लेते हैं। ठीक है, m=0 के लिए तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब 1 के लिए जो है -1, 0 +1 हमने कही थी -1 से -l से +l तक होगा। 2 के लिए -2, -1, 0 +1 और +2 होगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले 0 के लिए भी 0, 1 के लिए -1 से 0 +1 तक, 2 के लिए -2 से लेकर के +2 तक, और 3 के लिए हमारा -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3, ये सभी इसके संभव मान हो जाएंगे। ठीक है, m के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि m के मान जो है यहाँ पर सही है कि नहीं। तो l=2 के लिए जो है m का मान जो है वे धनात्मक +2 हो सकता है। हाँ, हो सकता है, देख सकते हैं ये वाला है यहाँ पर हमारा। ठीक, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पर देखें m=0 हो सकता है l=4 के लिए। तो l यदि पहली बात तो दूसरा सेट तो गलत ही है, तो अब इसे हमें देखना ही नहीं है। दूसरा चौथा नहीं देखना है। अब तीसरे में देखेंगे तो l यदि 0 है तो m=2 होगा। चूंकि l देख सकते हैं हम, l जब 0 था तो m का मान क्या था हमारा, 0 ही था। यानी कि ये जो है यहाँ पर l जो है m जो है वह l से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि तीसरा सेट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से जो केवल विकल्प नंबर 1 बचा वही हमारा सही होगा, चूंकि इसमें m का मान सही है। और s जो होती है ये हमारी चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, s जो होती है क्या होती है, हमारी चक्रण क्वांटम संख्या होती है।
और चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो है वह धनात्मक 1/2 और ऋणात्मक 1/2 होते हैं। यहाँ पर धनात्मक 1/2 हमें देख सकते हैं दिया भी है, यानी जो विकल्प नंबर 1 है यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, जो कि हमारा एक संभव सेट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।